चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा न्याय के लिए लड़ते हैं, लेकिन वही कुछ लोग कहते हैं कि वो तो सत्ता हथियाना चाहते हैं, सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, लोग कुछ भी कह सकते हैं, कुछ पता नहीं। जो विरोधी हैं, विरोधी तो बोलते रहते हैं ना, वो तो चाहते हैं इनकी इमेज खराब हो। वो तो हमेशा सच के लिए लड़ते हैं ना, तो कहाँ से वो हो गए पूरे, कहाँ से दिखते हैं वो जो उनको विरोध हुए हैं। यही बात वो लोग ही हैं जो ये बात कह रहे हैं, वरना ऐसा सब कुछ झूठ है। तो आप पहलवानों का आंदोलन लगातार 28 दिन से जारी है। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है। हमारे साथ एक छोटी बच्ची भी पहलवानों के समर्थन में यहाँ जंतर मंतर पर पहुँची है। तो आइए हम उनसे बात करते कि आखिर किस वजह से आज वो इस आंदोलन में इस जंतर मंतर पे पहुंची है। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम नीसू है। आप कहाँ से आई है? गाजियाबाद। अच्छा, आप गाजियाबाद से आई। बताइए, आज आप जंतर मंतर पे आए हैं, पहलवानों का आंदोलन चल रहा है, तो आप किस लिए यहाँ पर आई है? आप देखिए, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि अगर आज मैं अपनी दीदी का समर्थन देने आऊँगी ना, तो दीदी भी अपनी हमारी जो दीदी है वो भी सुरक्षित रहेंगी और मैं भी सुरक्षित रहूँगी और मेरा आने वाला समय भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए मैं यहाँ पर अपनी दीदी का समर्थन करने आई हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है कि जैसे आप उनको दीदी बता रही है, उनका कहना है कि उनके साथ शोषण हुआ है, जो बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण उन्होंने उनके साथ गलत किया है, तो आप भी मानते हैं कि उनके साथ गलत हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, तो आप क्या करेंगे? जैसे अब वो लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आप भी उनके साथ बैठेंगे यहाँ पे जंतर मंतर पर? बिल्कुल बिल्कुल। जब तक हमारी दीदी को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ से भीम आर्मी कहीं भी नहीं जाएगी। तो आप भीम आर्मी से जुड़ी हुई है? हाँ जी। अच्छा, लेकिन मोदी सरकार तो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पे देखिए बेटी बैठी है, इसको आप कैसे देख रही है? देखिए, अगर मोदी जी का ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अगर सच होता, तो आज जो इंटरनेशनल ओलंपिक गोल्ड मेडल जो दीदी जीत के लाई हैं, तो दीदी के साथ आज ऐसा ना हो रहा होता। दीदी को अब तक न्याय मिल चुका होता। और दीदी के जो ये है ना बीजेपी पार्टी, जो इनके सांसद ब्रजभूषण ने जो इनको पीड़ित किया है, शोषण किया है इनका, जो आज अब तक अगर इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सच होता, तो दीदी को अब तक न्याय मिल चुका होता। आज दीदी यहाँ पर अपनी गुहार नहीं मांग रही होती, अपना न्याय नहीं मांग रही होती, अगर सच होता ये तो। लेकिन आप एक छोटी सी बच्ची है, आप कैसे कह सकते हैं कि उनके साथ गलत हुआ है? लोग कह रहे हैं कि वो लोग राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे, मोदी जी की छवि खराब करने के लिए यहाँ पर। देखिए, मैं आपको अगर बताऊँ, जो हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं ना, इनके जो विरोधी हैं वो ज़्यादा ये बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसा सब झूठ है कि ये अपने राजनीति कर रहे हैं या कुछ। ये हमेशा सत्य के लिए लड़ते हैं, ये कभी झूठ के लिए नहीं लड़ते। ये लोग चाहते हैं कि ये बदनाम कर रहे हैं, ये हमारे विरोधी हैं इसलिए ये कर रहे हैं। और ये इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि देखिए, ये इनके विरोधी हैं, ये चाहते नहीं है कि ये सबको सच बताएं। और हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, वो हमेशा सत्य के लिए लड़ते हैं। कभी जो किसी भी अगर बहन के साथ अन्याय हो रहा होता है ना, तो वो न्याय करते हैं उनके साथ, उनके न्याय के लिए गुहार करते हैं, आंदोलन करते हैं। उनको जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक वो कहीं से नहीं जाते हैं। वो हमेशा जो भी महिला होती है जिनको पीड़ित किया होता है, उनको न्याय दिलवाते हैं, ना कि अन्याय। लेकिन आप कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा न्याय के लिए लड़ते हैं, लेकिन वही कुछ लोग कहते हैं कि वो तो सत्ता हथियाना चाहते हैं, सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, लोग कुछ भी कह सकते हैं, कुछ पता नहीं। जो विरोधी हैं, विरोधी तो बोलते रहते हैं ना, वो तो चाहते हैं इनकी इमेज खराब हो। वो तो हमेशा सच के लिए लड़ते हैं ना, तो कहाँ से वो हो गए पूरे, कहाँ से दिखते हैं वो जो उनको विरोध हुए हैं। यही बात वो लोग ही हैं जो ये बात कह रहे हैं, वरना ऐसा सब कुछ झूठ है। तो आपको ऐसा क्या दिखा चंद्रशेखर आज़ाद में कि आप उनके पार्टी से जुड़ गई? और भी देश में नेशनल पार्टियाँ है, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, बीएसपी है, अखिलेश यादव की पार्टी है, आप उससे भी तो जुड़ सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैं बताती हूँ, हमारी जो हमारे जो ये बहुजन महापुरुष हैं, उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। जो हमारे जैसे BR अम्बेडकर जी हैं, ये उनके संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये हमेशा सत्य के लिए लड़ते हैं, इसलिए ये ज़्यादा मतलब इन्हीं की इसलिए हमने पार्टी ज्वाइन की है, वरना ये हमेशा सत्य के लिए लड़ते हैं। अगर हमारी किसी भी बहन के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो न्याय दिलवाते हैं। वो तो सभी पार्टियां कहती हैं कि हम संविधान के दायरे में काम करते हैं, हम संविधान में जो कहा गया उसके आपने जिस तरह से कहा है, सभी पार्टी कहती है सबको न्याय दिलवाएंगे, तो सभी पार्टी में तो ये बीजेपी पार्टी भी आती है, राइट ना? तो अगर ये संविधान के अकॉर्डिंग चल रही होती तो दीदी को न्याय मिल चुका होता। अब तक अन्याय क्यों है इनके साथ? अभी न्याय क्यों नहीं मिला इनको? ऐसा क्या हो रहा है अब न्याय नहीं मिल रहा? लेकिन वो ब्रिजभूषण करे कि हमने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो उसको किस बात की आप लोग न्याय की बात कर रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ, जैसा कि इन्होंने लाइव में भी कहा था, हाँ, कि मैं लोगों का एक इंसान का मर्डर भी कर चुका हूँ। तो भारत का संविधान तो ये भी कहता है कि जिसने मर्डर भी किया होता है वो भी गिरफ्तार होना चाहिए। तो ये अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? वो तो जेल में जा चुके हैं ना, जेल से वापस आए हैं वो।
लेकिन उनके पास तो काफ़ी केस हैं 40। भाई मैं आपको कैसे बताऊं, काफ़ी महिलाएं जिनको वो पीड़ित कर भी चुके हैं, तब भी वो क्यों नहीं गए, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कोई सज़ा तो सुनानी चाहिए ना कि आप किसी का मर्डर करके आ गए, किसी का कुछ करके आ गए, कोई तो सज़ा नहीं मिली उन्हें। लेकिन बृजभूषण कह रहे कि अगर मोदी जी अगर अमित शाह कहेंगे तो हम अभी कभी इस्तीफा दे देंगे, तो क्या लगता है कि मोदी जी अमित शाह क्यों नहीं उनसे कह रहे इस्तीफा के लिए? मोदी जी डर रहे हैं किससे डर रहे? ब्रजभूषण से। क्यों बृजभूषण को? कुछ तो ऐसा होगा ना, वरना अगर अब तक हो रहा होता तो वो बोल देते। कुछ तो कोई तो बात होगी ना जिससे कि वो डर रहे हैं ब्रजभूषण से। ब्रजभूषण के पास कुछ ऐसा होगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री इतने मजबूत प्रधानमंत्री है, पूरे दुनिया में उनके डंका बज रहा है, आप कह रहे कि बृजभूषण से वो डर रहे हैं? दुनिया में हमारे जो भारत के ना ये थू थू हो रही है दुनिया में। सब कह रहे हैं भारत कितना नीचे जा रहा है, ना कि बढ़ने के बजाय ना कि नीचे जा रहा है वो। आप कह रहे कि भारत की थू हो रही है, वही जेपी नड्डा है जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है, वो कह रहे कि 2014 से पहले भारत को कोई नहीं जानता था, जब से मोदी जी आए हैं तब पूरी विश्व में भारत की पहचान बनी है। 2014 से पहले सोने की चिड़िया भी तो थी, बताइए, तब तो जानते थे, सब लोग जानते थे, सोने की चिड़िया कहलाती थी ना। अब जब से ये आया तब से सोने की चिड़िया तो क्या वो भारत भी वो कहलाना बंद हो गया। अब बताइए आप, सोने की चिड़िया तो नाम जगह जगह मशहूर था। अब बताइए आप, तो क्या लगता है आपको कि भारत की डंका पूरी दुनिया में नहीं बच रही है? हमें तो नहीं लगता। अगर जब तक ये सरकार रहेगी ना तब तक तो हमारी जितनी भी बहनें हैं सबके साथ सबको ये पीड़ित करेंगे। अगर हमारी किसी भी बहन के साथ अगर गलत हो रहा होगा ना, अगर ये FIR दर्ज भी करने आते हैं ना, तब भी ये मुझे तो नहीं लगता ये सुनेंगे या दीदी को न्याय दिलवाना पड़ेंगे। जब इतनी बड़ी जो इंटरनेशनल ओलंपिक गोल्ड मेडल जो जीत के लाई हैं, जब उनको न्याय नहीं मिल रहा तो हम जो मेरी जैसे जो नॉर्मल लड़कियां हैं वो तो अपने न्याय की सोचना ही बंद कर दी कि हमें न्याय मिलेगा ही नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको लगता है कि जब बीजेपी आएगी तो जो बेटियों के साथ अन्याय होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? अब छोटी बच्ची आप स्कूल में पढ़ती है, तो क्या आप अपने जो क्लासमेट है या आपके जो साथी हैं उनसे आप कहेंगे कि आप बीजेपी को हटाएं देश में? जी बिल्कुल। देखिए उनकी भी बहनें हैं और वो भी खुद बहनें हैं, ठीक है, किसी की बहन भी है और किसी की बहनें भी हैं, तो उनके साथ भी तो हो सकता है। देखिए बच्चों की गलती नहीं होती है, गलती क्या होती है पेरेंट्स की, कि वो सब अपनी जो भी कहीं भी कुछ भी हो रहा होता है तो वो बताते नहीं है कि हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है। तो बच्चों को अगर तुम बताओगे नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है तो बच्चे तो सच वो सही और गलत में तो पहचान ही नहीं कर पाएंगे, वो अपना भविष्य भी नहीं चुन पाएंगे। फिर तो जो उनके भविष्य में सही और गलत हो रहा होगा वो भी नहीं चुन पाएंगे कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपकी साथी है, जो आपको भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोग देख रहे होंगे, उनसे आप क्या कहेंगे? देखिए मैं आप लोगों से विनती करती हूँ हाथ जोड़ के कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आए और हमारी दीदी का समर्थन दें, क्योंकि अगर आप इनको समर्थन देते हो ना तो दीदी भी हमारी सुरक्षित और उनको न्याय भी मिलेगा। और वहीं अगर आपके साथ भी आगे चलकर भविष्य में अगर कुछ होता है ना तो आपको भी न्याय मिलेगा और आप भी सुरक्षित रहोगे। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये एक छोटी सी बच्ची है, इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है और लोगों से अपील भी कर रही है कि आप दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचिए और जहां पहलवान महिला बैठी है उनको इंसाफ दीजिए।